जिससे आपको दिक्कत ना आए। क्वेश्चन कैसे किया जाता है, क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। तो दो कंडीशंस हैं यहाँ पे। दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? दो बच्चों ने भेजा था मेरे पास आंसर, ठीक भेजा था, अच्छा भेजा था। किस तरीके से हम इस आंसर को कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। और क्वेश्चंस में कह रहा है कि जिंक एंड सिल्वर, ये जिंक एंड सिल्वर जो है ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। और आपको बताना क्या है, और आपको बताना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, जिंक के साथ देख लेते हैं। तो अगर जिंक है और रिएक्शन है H2SO4 के साथ, तो किस तरीके से लिखेंगे? हम लिखेंगे ZnSO4 ऐसा N+H2, ये इस फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। तो रिएक्शन ऐसा हो जाएगा। अब इसी रिएक्शन से देख लेते हैं किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन है, जिससे हमको पता चल जाएगा कौन कैथोड की, अरे कौन एनोड की तरह काम कर रहा है और कौन कैथोड की तरह काम कर रहा है। तो हाफ सेल रिएक्शन देख लेते हैं इसका। अगर हम यहां से लिखना चाहें हाफ सेल रिएक्शन, ये आपकी आसानी के लिए मैं लिख रहा हूं दोबारा। तो देखिए Zn जो है इसका कन्वर्जन हो रहा है Zn2+ पे। यहां पे देखिए ऐसे, इट मींस इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका बिहेवियर होगा एनोड की तरह। तो ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, यानी इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। और दूसरा जो होगा, दूसरा देखिए हाइड्रोजन यहां से H2 में कन्वर्ट हो रहा है। इट मींस यहां पर जो इसकी वैलेंसी है वो क्या है, वो प्लस है ऐसा। और इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, इसका कन्वर्जन हो रहा है H2 में ऐसा। और यानी यहां से 2 इलेक्ट्रॉन भी दिखाने होंगे ऐसे, तब लिखिएगा ऑक्सीडेशन। अब सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में मिस कर गया था ऐसे। और यहाँ पर इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिएगा, तो ये रिडक्शन हो जाएगा। ये हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। अब वैल्यू लिख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। और जो वैल्यू दी जाती है वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की दी जाती है। तो वहां से जो वैल्यू मिलेगा वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगा, भले ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां से आप ई नॉट की वैल्यू लिख लेंगे। और ई नॉट की वैल्यू जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -0.76, -0.76 ये दिया हुआ है। ई नॉट की वैल्यू दिया है -0.76, और इसकी वैल्यू तो 0 ही होती है। तो ये है 0.0। तो सेल का निकालिए, ई नॉट सेल निकालेंगे तो ये आपका कैथोड की तरह बिहेव करेगा, ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड ऐसा। तो कैथोड के लिए इसकी वैल्यू है 0.00 माइनस, और ये वैल्यू भी माइनस में है तो 0.76 हो जाएगा। माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी वैल्यू प्लस में आएगी। यानी ये जो वैल्यू आएगी 0.76 वोल्ट, ये वैल्यू प्लस में आएगी ऐसा। इट मींस ये रिएक्शन जो है ये होगा, यानी ऐसा रिएक्शन हो सकता है। इट मींस जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ZnSO4 और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये रिएक्शन फिजिबल है। क्यों फिजिबल है? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है। अगर वैल्यू निगेटिव आती तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं था ऐसा। दूसरी सर नॉनिट कंडीशन, को ज्वाइन कर लीजिएगा सर, नॉनिट को।
ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अब बस सिल्वर को ले लीजिएगा, सिल्वर जब ले लेंगे तो रिएक्शन ऐसा ही रहेगा। सिल्वर को बस यहाँ कर दीजिए, और क्या सेकंड कंडीशन लिख लीजिए कॉपी में। तो यहाँ पे सिल्वर कर दीजिएगा, यहाँ जो बनेगा सिल्वर +1 चार्ज के साथ होता है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो होगा Ag2SO4। ऐसा Ag2SO4 हो जाएगा। हाँ, यानी यहाँ पे 2Ag कर दीजिएगा ऐसे, तो ये बैलेंस हो जाएगा ऐसे। हाफ सेल रिएक्शन जब लिखिएगा तो हाफ सेल रिएक्शन में फिर वही है कि सिल्वर का, ये सिल्वर जो है इसकी वैलेंसी 0 है यहाँ पे ऐसा, और इसका कन्वर्जन हो रहा है किसमें, Ag+ में। तो फिर से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इसका बिहेवियर फिर से एनोड की तरह होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे चेंज कैसे करना है, तो आप यहाँ 2Ag करके देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2Ag+ हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स, झूठे मिटा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहेगा। हाइड्रोजन के केस में कुछ चेंज नहीं होगा, हाइड्रोजन का बिल्कुल सेम क्या आएगा, ये 2H यहाँ पे 2H+ है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, वैल्यू चेंज होंगे। सिल्वर के लिए देखना होगा कि सिल्वर के लिए E0 की वैल्यू कितनी दी जाती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देख सकते हैं सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसकी वैल्यू कितनी दी जा रही है, ये वैल्यू दी जा रही है 0.80। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस 0.80 वोल्ट, ये वैल्यू दी जा रही है ऐसा। तो यानी ये फिर से एनोड की तरह बिहेव करेगा, ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, तो सब कुछ सेम होगा, बस यहां पर आकर के क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी माइनस है, ये प्लस की वैल्यू है, और ये हो जाएगा 0.80 ऐसे, और जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आ जाएगी, यानी -0.80 वोल्ट। इट मींस ये रिएक्शन जो है, ये जो है रिएक्शन नहीं हो सकता है, यानी कभी भी सिल्वर का H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं होगा। इस तरीके से हम रिएक्शन को समझते हैं, और इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं जैसा भी क्वेश्चन दिया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी बातें कि कैसे करना इसे है। तो ये हो जा रहा है। एक और इक्वेशन देखना होगा, नस्ट इक्वेशन देखना होगा। एक छोटा सा दे रहे हैं, जल्दी से करके दिखाइएगा इससे। नस्ट इक्वेशन जाइए। क्या चीज, क्या कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है? ये रिएक्शन देखा था, एक ये रिएक्शन दे रहा है, और एक रिएक्शन और है मेरे पास। अगला रिएक्शन जो है, एक ये रिएक्शन देखना, चेक करना है, चेक करना है रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। चेक करके ये देखना है कि रिएक्शन हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है। ऐसा रिएक्शन, तो 2 रिएक्शंस को चेक करने हैं, ये रिएक्शन पॉसिबल है अथवा नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से इसे चेक करना है। क्वेश्चन करके देखें एक बार कि क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इसमें रिएक्शन लिखा हुआ है, तो हाफ सेल रिएक्शन बस लिख लो। हाफ सेल रिएक्शन लिखने से फायदा क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन, किसका बिहेवियर एनोड की तरह होगा, किसका बिहेवियर कैथोड की तरह होगा। अदरवाइज हम बता नहीं पाते हैं, तो ये लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और फिर रिएक्शन देख के ही पता चल जाता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है अथवा नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसकी पोजीशन ऊपर है, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब रिएक्शन होगा, और उस समय वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी।
और मान लीजिए दो चीजों को लिया गया है, दो मेटल्स को लिया गया है, दो एलिमेंट्स को लिया गया है, और उसमें जिसकी पोजीशन ऊपर है उसका बिहेवियर दिखाया गया है कि उसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसकी पोजीशन नीचे है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या फिजिबल नहीं होगा। तो ये जब हम लिखते हैं इक्वेशन तभी हमें समझ में आ जाता है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी अथवा निगेटिव आएगी। सर I2 के लिए ई नोट की वैल्यू कितनी होगी? अरे भाई आप लोग के पास है नहीं क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का? और नहीं है तो फिर वो कौन सी बात है, गूगल बाबा का हेल्प लीजिए। सब कुछ आप लोग सर्च करते रहते, ये नहीं सर्च कर पा रहे हैं कि आयोडीन के लिए वैल्यू कितनी है। आयोडीन कैसे डालिए, आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा आपको। सर 0.45 है। आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल, अच्छा मैं बोलता हूँ कितना है। आयोडीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है 0.45 4.5 है। 4 0.45 बुक में जीरो 0.45 दिया है। अच्छा ओके ठीक है। सर हम्म सर शिव नारायण को ऐड कर दीजिएगा। अच्छा कोई भी रह गया है? यस सर। एक मिनट, कहाँ शिव नारायण, ठीक है कर दिया, चलिए। हो गया किसी का? समझने का प्रयास करते हैं हाफ सेल रिएक्शन लिख करके। अगर पहली कंडीशन को देख रहे हैं तो पहली कंडीशन के लिए हम लिख रहे हैं हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन Fe का कन्वर्जन दिखाया जा रहा है Fe2+ में। ये इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम से बाहर गया होगा ऐसा, यानी जीरो स्टेट से, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इसका बिहेवियर एनोड की तरह है और फेरस बन रहा है, फेरस आयन बन रहा है। और ऐसी कंडीशंस में ई नॉट की जो वैल्यू है ये है -0.44 वोल्ट, ये है। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है 2H+ आयन का कन्वर्जन है H2 में। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये H2 में कन्वर्ट हुआ है, यानी ये रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है, यानी इसका बिहेवियर कैथोड की तरह होगा। और हाइड्रोजन के लिए ई नॉट की वैल्यू 0 ही रहती है, तो ये वैल्यू है 0.00 वोल्ट। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। एंड पूरे सेल का हमको निकालना होता है, तो ई नॉट सेल हम यहाँ स्टैंडर्ड पोटेंशियल लेते हैं, इसलिए यहाँ जो वैल्यू निकलती है वो भी स्टैंडर्ड ही निकलती है। तो ये हो जाएगा ई नॉट कैथोड, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, माइनस ई नॉट एनोड।
बस वैल्यू ही रखनी है। कैथोड का मतलब हो गया, मैंने बोला ये कैथोड की तरह बिहेवियर है, तो 0.00 माइनस, और ये एनोड वाली वैल्यू माइनस में दी गई है 0.44, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी वैल्यू प्लस में आएगी, यानी वैल्यू आएगी 0.44 वोल्ट, यानी ये फिजिबल है, ये रिएक्शन हो सकता है, ये रिएक्शन सर होगा। क्या होगा? सर तो कोई है क्या? सर हाँ, अगर यस सर अगर Fe+2 से सर Fe में जाएगा तो इसका Fe इनर्ट की वैल्यू प्लस हो जाएगा सर। क्या 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 फिर से? Fe+2 से Fe में सर Fe Fe+2 से Fe+2 से Fe में जाएगा अगर। Fe+2 से Fe में, यस सर। एक मिनट, Fe+2 से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, हाँ बताइए। तो सर उसका Fe रिडक्शन पोटेंशियल सर पॉजिटिव हो जाएगा कि ऐसा वही करना रहेगा है, सर? ऐसा करना है। जी सर। यस सर। ये नहीं, ये तो रिडक्शन हो ही रहा है, रिडक्शन का वैल्यू तो दिया ही है, पॉजिटिव नहीं होगा। नहीं सर ना। ठीक है ये सर। वैल्यू यही एक्चुअली देखो हो क्या रहा है, हम रिएक्शंस, ये ऑक्सीडेशन का हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था जी ना, सर। लेकिन वैल्यू यस सर। रिडक्शन पोटेंशियल की ली गई है। जी सर। ये क्या कर दिया गया है कि जिससे कंफ्यूजन किसी को ना हो, कहाँ ऑक्सीडेशन लेना है कहाँ रिडक्शन लेना है, तो एक यूनिफॉर्म कर दिया गया है कि रिएक्शन कोई भी हो, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, आपको वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की ही लेनी है। यानी एक्चुअल में जो वैल्यू ली जा रही है, ये यही वाली वैल्यू ली जा रही है, इसी रिएक्शन का लिया जा रहा है। जी तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल लेता है, यूनिफॉर्म कर दिया गया सबको, जिससे आपको माइनस करने के बाद आंसर जो आपका आएगा वो भी रिडक्शन पोटेंशियल का ही आएगा। ओके सर। थैंक यू सर। ये अंतर है भाई, दिख रहा है, ये जो है फेरिक आयन है, ये फेरस था, इसका कन्वर्जन आयरन का फेरस आयन में हो रहा था, इसके लिए वैल्यू अलग आती है, फेरस और फेरिक में फर्क है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी वैल्यू जो है ये -0.44 ही रहेगा, इसके लिए कुछ अलग वैल्यू होगी, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए, आयरन के लिए, आयरन सॉरी फेरिक के लिए, फेरिक के लिए देखिए कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। ऐसा नहीं कि फेरस वाला ही वैल्यू रख दीजिए, दोनों में फर्क है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास किताब है तो वहां से भी देख सकते हैं, जिसमें पूरी सीरीज दी गई हो कंप्लीट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से वो वैल्यू रखिएगा जहां पर, देखिए यहाँ पे, जहां पर इस तरीके से लिखा होगा, देखिए इस तरह का रिडक्शन दिया होगा बुक में या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ऐसी वाली। अब इसके सामने जो वैल्यू दिया गया होगा वो वैल्यू यहाँ रखना होगा इसके लिए, क्योंकि देखिए +3 से +2 में कन्वर्जन है इसका, यानी फेरिक का फेरस में कन्वर्जन है, तो वैल्यू भी देख करके आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रख सकते हैं। देखने से लग रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन है। सेकंड कंडीशन भी देखते हैं, कर देते हैं, दूसरा वाले कंडीशन भी हम करने जा रहे हैं। देखिए देखिए ये है, नॉर्मली हम पहले एनोड को लिखते हैं, तो देख लेते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन अगर देखें तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वाले का, इसको पहले लिख रहे हैं इसीलिए, इसको नहीं बाद में लिखेंगे, यहां देखिए इसको पहले लिखने जा रहे हैं कि 2I- का कन्वर्जन हो रहा है I2 में। देखिए यहां पर इसकी वैल्यू है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 है, और -1 से ये कन्वर्ट हो रहा है 0 में, इट मींस इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यानी इसका बिहेवियर एनोड की तरह है, और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन लिखने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी एनोड की तरह इसका बिहेवियर है, इसका बिहेवियर एनोड की तरह है, तो जो वैल्यू इसके लिए आएगी उसको हम लोग एनोड वाले के साथ लिखेंगे। अब इसके लिए देखिए क्या है, इसके लिए है कि 2Fe+3 था, 3+ है, 3+ से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा,
ऐसे, और इसका कन्वर्जन हो जाएगा 2Fe2 प्लस में। तो इसका देखो रिडक्शन हो रहा है, यानी इसका बिहेवियर कैथोड की तरह होगा। तो इसका बिहेवियर कैथोड होगा, इसका बिहेवियर एनोड होगा। अब बस इसके करस्पॉन्डिंग आप ई नॉट की वैल्यू लिख लीजिए। ई नॉट की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ई नॉट की वैल्यू यहां पर दिया गया है, इसके लिए जो वैल्यू दी जा रही है ये है -0.54, ये वैल्यू है। -0.54, और ये वैल्यू भी माइनस में ही है, -0.77 वोल्ट, ऐसा वैल्यू है। ये वैल्यू दी गई है। तो मुझे लग रहा है आसान सी बात है, आप आसानी से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत ही सिंपल ढंग से। सबका आंसर आ गया होगा मुझे लग रहा है। आंसर नेगेटिव में आ रहा होगा, यानी रिएक्शन जो है ये फिजिबल नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है। किसी का आया? -0.23। -0.23 आना चाहिए। किसका आ रहा है? कौन बोला है? तिवारी शायद। हाँ? अंतिमा। अच्छा अंतिमा, ओके ओके यस सर, इतना ठीक। ही आएगा। और किसी का? यस सर, इतना ही इतना ही आएगा। आएगा। सर -0.23 सब। ओके, नवीन का भी उतना ही आंसर आ रहा है। जी सर। बहुत अच्छा। और अभिषेक का भी आ रहा है आंसर? यस सर। जी सर, -0.23। -0.23, वेरी गुड। और किसी का? जी सर। और किसी का? और कोई बोले, जल्दी जल्दी बताइए। कितने लोग जुड़े हुए हैं इस समय? इस समय आवाज केवल 2-3 की आ रही। 20 लोग हैं, 20 लोग हैं, 2-3 लोग अभी बोले हैं केवल। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग भी कैलकुलेट करें, तो आगे खाली सर। वैल्यू रखना है वैसे। जी अगर सर। बस जी वैल्यू सर, रखना और क्या। -0.23 आई है। कितना आ रहा है? 0.23। -0.23। वेरी गुड। यस सर। जी सर। और सबका आ रहा है? -0.23 यार। यस सर। यस सर। -0.23, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सबकी वैल्यू ऐसी ही आ रही है ना? यस सर। यस सर। जी सर। ओके ओके। लेकिन अगर सबकी वैल्यू ऐसी आ रही है तो सबकी वैल्यू गलत आ रही है। क्यों? अगर सबकी वैल्यू ऐसी ही आ रही है तो सबकी वैल्यू गलत है। नहीं, अब मैंने माइनस बोल दिया, सबका माइनस से आ रहा है, तो कैलकुलेट नहीं कर रहा है। जो चीज बोल दी जा रही है बस वही है। मैं तब से सोच रहा था कोई प्लस भी बोले, ये सब कह रहे नहीं नहीं वही माइनस ही वाला है, माइनस वाला ही, माइनस सही है। किसी का प्लस नहीं आया ना? किसी की वैल्यू प्लस में नहीं आई ना? नो नहीं ना? नहीं सर। लेकिन वैल्यू प्लस में आनी चाहिए थी। प्लस में आएगी सर। हे भगवान, अब वैल्यू वहां रखी हुई है तब भी आप नहीं कर पा रहे हैं। अब मैंने माइनस एक बोल दिया मिनट तो सब माइनस 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 ही बोल रहे हैं भाई। तभी तो मैं सबसे पूछ रहा था कि भाई कोई तो बोल दे प्लस, कोई माइनस खुद में से ही खुद आया। से करके देख ले। एक जो बोल दिया एक गया मिनट माइनस, हाँ अभी 1 मिनट होगा, नहीं तो जो बोल दिया गया है वही हो गया। अगर मैं कह दिया कि माइनस है तो हाँ माइनस, तो माइनस कौन करने जाए। एक बार सुनाई दे दिया माइनस तो माइनस ही रहेगा। नहीं सर, किए हैं। अब आया किसी का प्लस?
अभी भी नहीं आया? अंतिमा ने स्टार्टिंग किया था, अंतिमा बोल दी माइनस, सब समझे बस माइनस ही होगा। मैंने भी माइनस बोला, अंतिमा ने इसके बाद सब माइनस माइनस माइनस, और अभी तक किसी का प्लस नहीं आया। नहीं आया? सर आ गया। आया प्लस अब? जी सर। चलिए अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि प्लस भी किसी का आया। और भी किसी का प्लस आ रहा है? तो किसका भी माइनस पे अटके हैं कौन? अच्छा, कोई कंफ्यूज कौन है कि माइनस हो गया प्लस होगा? अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते भाई, इतना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है। वो भी मैथ ग्रुप के आप लोग हैं, तो ऐसा कोई कह ही नहीं सकता सर कंफ्यूज हो गए थे। बायो ग्रुप के बच्चे रहे तो मैं मान भी सकता हूँ, चलो भाई हाई स्कूल तक बच्चे मैथ पढ़े हैं। अरे कहाँ सब चले गए, कुछ आया? बोल भी दिया करो भाई, तब आगे बढ़ा करे ना। माइनस में ही आया सर, माइनस माइनस ही अभी भी आ रहा है, अभी माइनस आ रहा है, जी सर। प्लस नहीं आया अभी भी? यस सर। नहीं अभी प्लस नहीं आ रहा है। अच्छा सर भाई देख वैल्यू लो। पॉजिटिव लेंगे तो प्लस आ रहा है सर। अच्छा सर देखते हैं, चलो भाई देख लेते हैं, चलो भाई देख, अब देख लेते हैं भाई। सर एक बार बताइए। हाँ वही करने जा रहे हैं भाई, जब कंफ्यूजन इतना है तो भाई देखते हैं। चलो भाई यही कर दे रहे हैं, यहाँ तो लिखा ही है। देखो भाई आंसर तो ये है, ये होगा ही होगा ना ऐसा। उनको पॉजिटिव लेंगे तो आ जाएगा सर। क्या हो गया टाइमिंग? अच्छा कुछ वैल्यू उलट करके लिख दिया क्या मैंने? एक मिनट, इसीलिए नहीं आ रहा तुम लोग का लग रहा है। 0.77 इसके लिए है, सॉरी, और 0.54 इसके लिए है। अब देखो भाई शायद इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है। यस सर, अब सर आ पॉजिटिव गया। आ रहा है। यस सर आ गया। एक्चुअली मैंने बुक से दिया है, उसको उल्ट करके लिख लिया था, रिवर्स लिख दिया था मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैसे भी रिएक्शन होना चाहिए था, क्योंकि ये एनोड और ये कैथोड की तरह बिहेव करता ही करता है। तो कैथोड है कहाँ गई ये, इसके लिए वैल्यू है -0.54 माइनस माइनस 0.77 है, और ये है -0.54 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.77, और अब करेंगे तो प्लस वैल्यू आ जाएगी ऐसा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। टाइम का क्या हाल अपने, टाइम का तो फिर नेक्स्ट इक्वेशन बताएं आपको, टाइम कितना बचा हुआ है? $47, 3 या 4 मिनट होने चाहिए। चलो नेक्स्ट इक्वेशन अगला होगा, नेक्स्ट इक्वेशन अगला, इसका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट इक्वेशन से ज्यादा है। नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन, अच्छा नेक्स्ट इक्वेशन का केवल यहाँ पे यूज करना है। तो नेक्स्ट इक्वेशन बस आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट इक्वेशन है क्या, और नेक्स्ट इक्वेशन के कई फॉर्म हैं। जो पहला फॉर्म है लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, E इज इक्वल टू E नॉट सेल है ये, -2.303 RT अपॉन NF log in bracket
अल्फा प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है, एंड अल्फा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स कर सकते हैं जितने भी होंगे सभी का रखा जाता है ऐसे, और फिर सभी की वैल्यू रख करके हम लोग करते हैं। तो फिर ये ई नॉट माइनस 2.303 सभी की वैल्यू रख दी जाएगी, आर टी और एफ की वैल्यू रख दी जाएगी। आर इज अ गैस कांस्टेंट, टी इज अ टेम्परेचर, एंड वैल्यू हो जाएगी, गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 8.314 एंड 29 टेम्परेचर केल्विन में लिया जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा 298, एन ऐसे ही छोड़ देंगे। एफ इज अ फेराडे कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 96485 ऐसा, बाकी को लिख लेंगे वैसे ही। तो ये हो जाएगा लॉग प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स ऐसा। तो ये हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन, और बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। ये हो जाता है फिर से लॉग अल्फा प्रोडक्ट अपॉन अल्फा रिएक्टेंट्स, ये हो जाता है। ये जो है सिर्फ अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मोलर कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं, तो फिर इसे हम चेंज कर देते हैं ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन, और ये हो जाता है लॉग प्रोडक्ट, कहने का मतलब है कि हम लोग मेटल लेते हैं सॉलिड कंडीशन में, तो ये मेटल सॉलिड कंडीशन में है, अपॉन, और जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट में हमने लिया किसको है, आयंस को, तो इसके आयनिक फॉर्म को लिया है मेटल के एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन के। बस और प्योर सॉलिड के लिए, कोई भी प्योर सॉलिड है तो उसके लिए एमएस की वैल्यू 1 मानी जाती है। तो फॉर प्योर सॉलिड जो कंसंट्रेशन है उसका 1 है, तो देन ई नॉट इज सॉरी ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन log 1 अपॉन एम एन प्लस एक्वस, बस 1 कर दीजिएगा एमएस की जगह पे, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब वही है। ये इक्वेशन किसके लिए लिखा गया है, तो रिएक्शन क्या हुआ होगा कि आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमने ऐसे लिखा है, एक्चुअल में जो रिएक्शन रहा होगा रिडक्शन का रहा होगा। देखिए ऐसे रिएक्शन रहा होगा, ऐसा ऐसा रिएक्शन रहा होगा, और यहाँ पे लिखा गया होगा एक्वस ऐसा। इस तरह का रिएक्शन होने के नाते हमने क्या किया है, यहाँ पर इस तरह की वैल्यू को रखा है। तो देखिए प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में देखिए ये है, ये प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट देखिए ये है, ये रिएक्टेंट है। तो इसीलिए वैल्यू जो है, ये जो कैलकुलेशन हो रहा है, जो बताया जा रहा है, वो हमेशा बताया जा रहा है रिएक्शन जो है रिडक्शन का। तो रिडक्शन के रिएक्शंस के लिए हम लोग जो है इसको जो है लिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट ये लिखा जा रहा है और रिएक्टेंट के लिए वैल्यू इसको लिखी जा रही है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि रिएक्शन किस तरीके का था यहाँ पे।
अब अगर रिएक्शन का नेचर चेंज हो जाए, अब रिएक्शन का अगर नेचर चेंज हो जाए, अगर रिएक्शन देखिए कैसा हो जाए, ये तो इसके लिए था, अगर रिएक्शन का नेचर अगर चेंज हो जाता है, और रिएक्शन कैसे है, तो रिएक्शन अगर मान लीजिए ऐसे हो जा रहा है, अल्फा ए प्लस, नहीं स्मॉल ए कर देते हैं, अल्फा फिर अभी कंफ्यूज करेगा, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, ये रिएक्टेंट है, और ये कन्वर्ट हो रहा है स्मॉल एल कैपिटल एल एंड स्मॉल एम कैपिटल एम, ऐसा। अगर इस तरह का रिएक्शन है, तो इस तरह के रिएक्शंस के लिए जो ये फॉर्मूला है कैसे चेंज हो जाएगा, तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं, देखिए सब कुछ सेम होगा। देखिए E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n एंड लॉग, अब देखिए यहां से हम लोग प्रोडक्ट पहले लेंगे, ये प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट को पहले लिखा जाएगा, तो प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाएगा पहले, तो ये हो जाएगा देखिए कैपिटल एल, और ये इसका जो मल्टीप्लिक में होगा ये इसके पावर में चला जाता है ऐसे, इनटू कैपिटल एम